जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। अच्छा जी, आज हमारा Q&A का सेशन नंबर 2 है। उम्मीद है आप लोग ने प्रीवियस वाला भी देखा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझ में भी आई होंगी और आपने कुछ ना कुछ उसमें से सीखा भी होगा। तो आज उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और स्टिल आप में से कुछ दोस्तों के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप व्हाट्सएप पे मुझे नहीं भेजें। काइंडली उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट में रखें ताकि मैं यहाँ से आप लोगों के सामने जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक और एक क्वेश्चन को तो डेफिनेटली मैं भी आंसर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियोज़ जो हैं वो फिर घंटों में चली जाएंगी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जिन स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस का जो बार बार लोग मतलब डिस्कशन रखेंगे, तो मैं उनमें से जो ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होने वाली होंगी उनको मैं कवर अप करने की मैक्सिमम लेवल तक जो है कोशिश करूँगा। बाकी जो रह भी जाएँ तो उसके अलावा जो हमारी डेली वीडियोस होती हैं उसमें भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करके आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है, जो लेवल्स होते हैं चार्ट के ऊपर। तो उसको भी आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ मुसलसल जो है मैं उसको कंटिन्यू शेयर कर रहा होता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, चाहे वो स्क्रिप्ट हो या इंडेक्स एनालिसिस हो। तो उसके बावजूद जो है इन पर्सन मुझे जो है उसी सवाल की क्वेरीज आ रही होती हैं। तो वो फिर मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है एक एक बंदे को इंडिविजुअली बताना। तो काइंडली जो है आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करें और उसको 1 से 2 दफ़ा देखा करें ताकि आपके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियो का जो हाईलाइट पॉइंट है आप मुझे ड्यूरेशन बता दें कि सर यहाँ से यहाँ तक जो आपने बात करी उसका क्या मतलब है, क्योंकि लंबी लंबी वीडियोज़ है मुझे भी नहीं दिमाग में रहता कि कहाँ किधर किस उसके ऊपर बात हुई है। तो वो मैं फिर उसको देख के आपको उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप पे ही रिस्पॉन्स जो है दे दिया करूँगा। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ में भी कॉपरेट करेंगे और जो आप लोगों के टेक्निकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछें ताकि हम लोग उसमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला सवाल अभी मेरे सामने एक आया है, ये 028 पाकी है यूज़र कि काशिफ भाई जो क्वेश्चंस वाली वीडियोस में क्वेश्चन ऐड करें हैं, ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है जब पहले कोई सा ऑर्डर हिट हो जाए, या प्री मार्केट की एवरेज, स्टॉप लॉस कितने परसेंट बिलो लगाना चाहिए? थैंक्स नवीद। अच्छा नवीद भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए आप मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हैं जो हम लोगों ने कोर्स के अंदर बखूबी डिटेल के अंदर डिस्कस करी हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी इसको समझाऊंगा और बताऊंगा सिंपल अंदाज में, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो और आपको समझ में आ जाए कि आपको स्टॉप लॉस किधर लगाना चाहिए और ट्रेड को किस तरीके से आपको मैनेज करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपने इसमें पूछा है कि ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है। ओपनिंग प्राइस जो होती है आपकी, जब प्री मार्केट आपकी ओपन हो रही होती है तो उसमें एक रेंज होती है जो सॉफ्टवेयर को बता रही होती है कि इस रेंज के अंदर इतने ऑर्डर जो हैं वो लग चुके हैं और इस रेंज में यानी बाइंग ऑर्डर इतने और सेल ऑर्डर इतने। तो उसका जो एवरेज होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके उसको आपके सामने दिखा देता है। और प्री मार्केट में एक दफ़ा जब ऑर्डर लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एम और एम मार्केट बाय ऑर्डर और मार्केट बाय प्राइस के अंदर आपके जो प्राइस रेंज होते हैं वो दिख रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि कोई भी मैनिपुलेट भी उसको डेफिनेटली कर सकता है। ज़ाहिर है दिख रहा है कि 10 लाख का ऑर्डर, मिसाल के तौर पे 10 लाख का ऑर्डर जो है वो 10 रुपये पे अगर किसी ने लगाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली अगर आपको उसके अंदर साइड विंडो के अंदर वो दिख रहा है तो आप भी फ़ौरन उसके अंदर लगा देंगे और वहाँ से उसको आप कैंसिल बार बार करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड का जो है कॉन्फ्लिक्शन आ जाता है। तो इस तरह से फिर जो है वो एक प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए फिर प्री मार्केट में ऑर्डर जब आपने एक दफ़ा लगा दिया वो फिर लॉक हो जाता है जब तक मार्केट 9:32 पे एक्टिव नहीं होती है। तो उसके बाद फिर आप बाद में जितनी दफ़ा भी ऑर्डर लगाएं काटें वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्री मार्केट में ये उसूल होता है। तो इसी पे सेल ऑर्डर जितने लगे होते हैं उसी हिसाब से फिर वो सेल ऑर्डर्स और आपके जो बाय ऑर्डर्स होते हैं उसकी क्वांटिटीज़ को सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से जो भी उसके एल्गोरिदम्स होते हैं उसको एवरेज उसकी जो भी बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको दिखाता है, बनाता है और फिर प्री मार्केट में आपके पास जो है प्राइजेज जो हैं वो ओपन मार्केट में आके ओपन हो जाता है और वहाँ से फिर उस रेंज से बेसिकली ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और फिर उसके अंदर पे डिफरेंट फैक्टर ये होते हैं कि कहाँ पे आपका लेवल है, कहाँ तक जा सकता है, वो पर डिपेंड करता है कि बाय और सेल प्रेशर उसमें किस हिसाब का आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये, स्टॉप लॉस कितने परसेंट बिलो लगाना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको इधर लेके आता हूँ। तो स्टॉप लॉस की अपनी एक थ्योरी है। स्टॉप लॉस सिंपल में अगर आपको समझाऊँ बिल्कुल एक आसान ज़बान में, इसके ऊपर भी इन डेप्थ जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कोर्स के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत लंबी चीज़ें हैं ये इस तरह मैं आप लोग को नहीं समझा सकता हूँ वन शॉट के इस तरह होता है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है। सिंपल है।
मिसाल के तौर पे आपने जैसे मैं यहाँ पे चले हैं कोई भी स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ XYZ, यहाँ पे मैंने NRL खोल लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखना है अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, वो सारी चीज़ें इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखें। मिसाल के तौर पे मैंने ये समझे अभी कोई कैंडल आगे नहीं बनी है, मैंने इस कैंडल, ये डेली कैंडल है, मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया, मैंने मार्क कर दिया इसको, ये रेड लाइन बना दी कि इस लाइन से नीचे जब तक प्राइस नीचे नहीं जाएंगे मैं तब तक नहीं निकलूँगा। तो अगले दिन क्या हुआ, गए प्राइसेस, हालांकि रेड कैंडल बनी लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुई, तो मैं नहीं निकलूँगा। गई नहीं, नहीं, यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे निकल गए। अब यहाँ पे चाहे कोई भी न्यूज़ आए, कुछ भी आए, मुझे हर हाल में निकलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब स्टॉप लॉस आपने इधर क्यों लगाया है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो स्टॉप लॉस लगाने के मल्टीपल तरीके हैं कि कहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। तो वो आप जब समझेंगे, उसके जो रूल्स हैं उसको आप जब समझेंगे, तब आपको जो है वो सारी चीज़ें ईजी समझ आ जाएंगी। बट टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे अगर आप इजीली देखें तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, और स्टॉप लॉस जब यहाँ पे हिट हो जाए तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग रूल्स हमें जो है हर हाल में स्टॉप लॉस लेके निकलना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कहाँ ले रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि बीच में कहीं ट्रेड नहीं लेनी, स्टॉप लॉस उसमें पर बहुत ज़्यादा हिट होने का चांस होता है। कुछ स्पेसिफिक ऐसी जगहें होती हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वहाँ पे आपके पास जो ट्रेड जब आप इनिशिएट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी कम चांस होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो, ज़्यादा चांसेस होता है कि ट्रेड आपके फेवर में जाए। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे और अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दिया होगा, और कोई भी आपका और मज़ीद क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नूर यूसुफ 7950 भाई का कि थैंक यू सर, प्लीज़ ऑल्सो गाइड अबाउट कैपको एंड NRL। सर मैंने कैपको के ऊपर नहीं, NRL के ऊपर रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा टाइम हो गया, तो मैं इसके ऊपर जो है आपके साथ इसके लेवल्स भी शेयर कर लेता हूँ, और काफ़ी सारे, क्योंकि NRL की और भी क्वेरीज है तो उन दोस्तों के लिए भी इसमें जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं चार्ट के ऊपर वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो NRL के हम डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो ये वही वीडियो का चार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वंस अगेन इसको आपको बता रहा हूँ। तो NRL की ये भी हमारे पास सपोर्ट जोन आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखें 197 और 185 के बिटवीन में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी हमारे पास बन रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, सिंपल है कि इस जोन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इंडिकेशन दे रहा है, तब आप एंट्री लेंगे। अगर इधर बन रहा है तो आपको स्टॉप लॉस 185 का रखना है। यहाँ पे बन रहा है तो स्टॉप लॉस अभी मैंने जैसे आपको बताया उसके नीचे की कैंडल का आप रख के उसको जो है ट्रेल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये फ्रेश एंट्री अगर आपने लेनी है तो ये कंसोलिडेशन जो हो रही है, मेरा मशवरा ये है कि आपको इससे बाहर कैंडल जब निकले विद हाई वॉल्यूम्स तभी हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है बाज़ों का लंबी भी चल जाती है और कंसोलिडेशन बाज़ों का नीचे की तरफ भी खुलती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रैप होने के। तो अभी ये दो लेवल्स हैं 197 और 184 का, सॉरी 185 का। तो अब अगर इससे बाहर निकलेगी तो ऑटोमेटिक इस सपोर्ट के ऊपर आके इसने रिएक्शन दे दिया और पैटर्न भी तोड़ दिया। तो आप यहाँ पे इधर के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेके नेक्स्ट टारगेट इजीली 222.20 का जो है आप रख सकते हैं, या फिर अगर इससे ऊपर ही निकले तो 240 के आसपास का टारगेट हमें इजीली इसमें देखने को मिल सकता है। RSI भी देखें ओवर सोल्ड हो गया है, तो चांसेस है कि यहाँ से ये बाउंस ले। और जो है यहाँ पे मैकडी के इंडिकेटर को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिवर्सल के साइंस कुछ कुछ शो हो रहे हैं, बट इसके अलावा मज़ीद कन्फर्मेशंस भी चाहिए होती हैं। ये वंस अगेन, ये जितनी भी मैं अभी स्क्रिप्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये बाय सेल अलर्ट बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट आपके साथ चार्ट वर्किंग शेयर की जा रही है और आपको लेवल जो है आइडेंटिफाई करवाना बताए जा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी है, आप इसके हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो आपकी टोटल अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि इसमें और भी मज़ीद चीज़ें होती हैं, फर्दर मज़ीद चीज़ों को आपको जो है डाइवर्सिफाई करके देखना पड़ता है। तो वो इस तरीके से मैं यहाँ पे एकदम इतना डिटेल के अंदर जो है एक स्क्रिप्ट को अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो घंटों की भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। बट टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों का भी गाइडलाइन का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। रिसेंटली मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें जितनी भी दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, ये आपको मैंने वीडियोस में विद एग्जांपल्स विद प्रूफ भी दिखाई हैं कि काम करती हैं, और बिल्कुल काम करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
आपको अगर हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए हो, पोर्टफोलियो अगर आपको अपना डिस्कस करना हो, तो मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें है कैपको कॉटरडू पावर कंपनी लिमिटेड। ये वीडियो मैंने इसकी बनाई थी अराउंड 28 अक्टूबर को, और ये लेवल आपके साथ मैंने मार्क किया था 25 का। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पोटेंशियली यहाँ तक जा सकता है। तो अगर आप देखें बिल्कुल वहीं से अगले दिन इसने कैंडलस्टिक पैटर्न एक फॉर्मेट किया, वहाँ से इसने बाउंस दिया, अपने हाई के आसपास गया, अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ, बट वहाँ से इसने जो है काफ़ी अच्छा एक गेन दिया है। क्यों दिया है? अराउंड देखें 9% का गेन इसने दिया है। क्यों दिया है? डेफिनेटली टेक्निकल लेवल से जो लेवल्स आ रहे थे आपके साथ शेयर किए, और वहाँ पे ये अभी भी वैलिड है, और आराम से ये इसको इस टारगेट को अपने अचीव कर लेना चाहिए। ये वीडियो भी आप जाके जो है देख सकते हैं। कहने का मकसद, समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लेवल्स जो हैं उसके ऊपर आप लेंगे और उसी के ऊपर बेचेंगे तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली आपको नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह लॉन्ग रन में कामयाबी होंगे। तो अभी भी इसकी जो स्टिल सपोर्ट वैलिड है वो 25.99 पैसे की है। कमिंग टारगेट इसका 29.43 पैसे का है। अब बीच में कोई भी नहीं लेगा, जिसने ले लिया उसने ले लिया है, जिसने ले लिया उसके लिए या तो हाई के ऊपर इसको बुक कर ले प्रॉफिट को, या यहाँ तक वेट कर सकता है। एल्स जिसने वेट करना है लेने का तो वो इस लेवल का वेट करे दोबारा, अगर यहाँ से बाउंस इसमें आता है तभी इसके अंदर हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस के साथ बनाएंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई में देखें एक मूव आया है 54 का, और इधर भी एक बाय सिग्नल जो ऑलरेडी इसने जनरेट किया हुआ है। तो इसके अंदर ये एक ऑलरेडी बाय कॉल तो जनरेट हुई हुई है, बट यहाँ पे हमारे पास जो है अब नेक्स्ट टारगेट ये है, और बीच के अंदर हमने कभी ट्रेड नहीं लेनी। मेन चीज़ ये कि हमें सेंटर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमें स्टिक रहना अपने उसूलों के साथ, अपने रूल्स के साथ, और हमें जो है हमेशा लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करनी है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हारिस मुश्तबा 6979 भाई गए। तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने रिस्पॉन्स भी दिया था, लेकिन मैंने इसको डिस्कस इसलिए इन डेप्थ नहीं किया, मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है काशिफ भाई इंडेक्स ने तकरीबन 9 बार रेजिस्टेंस को टच किया है, तो क्या रेजिस्टेंस तो अब टूटना नहीं चाहिए? तो हारिस भाई इसके मुख्तलिफ रीजन हैं। ये 1 सेकेंड मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने और बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त इसको जो है मैं 1 मिनट के लिए क्लोज करता हूँ, इस वर्किंग को यहाँ पे हटाता हूँ। तो ये देखें, ये फॉर्मेशन जब हमारे पास बनी थी, ये वाली जो अगर मैं आपको दिखाऊँ, सॉरी, ये जो एक मैं रफ फॉर्मेशन अभी बना के जस्ट आपको दिखा रहा हूँ समझाने के। तो ये देखें ये वाला लेवल हमारे पास कितनी दफ़ा, देख रहे हैं आप कितनी दफ़ा इसको टेस्ट किया है। तो यहाँ से उसूली तौर पे इसको हमेशा ये बाउंस किया भी और ऊपर जाना भी चाहिए था, बट ये पोटेंशियली जो है ये बाउंस क्रिएट करके इतना ऊपर नहीं गया जितना इसको एक एज अ सपोर्टिंग लेवल पे जाना चाहिए था, और वहाँ पे आके इसने जो है उस लेवल को तोड़ा है। तो अब ये वही काम दोबारा कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को बार बार जो है टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी फॉल्स जो ब्रेकआउट्स हैं वो दे रहा है, और वहाँ से ये ऊपर नहीं जा रहा, और अभी जा भी नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? डिटेल के अंदर जो है हम लोगों ने इसको वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस किया है, और डेली आप वीडियो अगर देख रहे हो डेफिनेटली आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि रेजिस्टेंस ये बार बार एकदम जो है बाज़-औक़ात गिरा देते हैं, बाज़-औक़ात जो है साइडवेज में रख के। अब अगर आप लॉन्गर व्यू में देखें तो ये कंसोलिडेशन चल रही है, एक शॉर्टर उसमें देखें तो एक कंसोलिडेशन चल रही है एक लंबे पीरियड की, बट शॉर्टर पीरियड में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइस एक्शन में हमें बेसिक लेवल से देखनी होती हैं, एनालिसिस को मुख्तलिफ हिस्सों में करके फिर उसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस नोयत के ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप डे ट्रेडर हैं। क्योंकि ये लेवल एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से अगर वो देखे तो उसके लिए ये आइडियल लेवल है, डे ट्रेडर के हिसाब से देखें तो उसके लिए यहाँ पे अगर देखता तो ये लेवल आइडियल था, मिड लेवल के लिए अगर देखें तो उसके लिए ये लेवल आइडियल है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं चला जाऊँ तो उसके लिए ये लेवल आइडियल है। तो वो डिपेंड करती है आपकी अप्रोच क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब वर्किंग करेंगे, प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे, उसको बार बार देखेंगे, बैक टेस्टिंग स्पेशली करेंगे, स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, और ख़ास तौर पे जब रियल मार्केट के अंदर जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का जो आंसर है खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अब ये यहाँ से जो है मार्केट जो है 38,000 का जोन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। और वो क्यों मिल सकता है वो भी प्रीवियसली जो वीडियोस के अंदर मैंने इन डेप्थ जो है सारी चार्ट की वर्किंग अपनी शेयर की है और आपको दिखाया और समझाया है,
कि मुझे क्यों लग रहा है, मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा, मुझे चार्ट दिखा रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके उसको आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपकी होपफुल्ली जो है लर्निंग होगी। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट कमेंट है एहसनुल्ला अंसारी 1061। नाउ अ डेज मार्केट इज प्योरली ट्रेडिंग ऑन न्यूज़ नॉट टेक्निकली। फर्दर ऑन फ्राइडे फॉरेन कॉर्पोरेट सेल एमसीबी while Arif Habib buy these shares as individual। अच्छा सर, ये देखें, हमारी मार्केट सेंटिमेंटल तौर पे बहुत चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टेक्निकल पे नहीं चल रही। ये मेरे ख्याल में आप फिर वीडियोस नहीं देख रहे हैं हमारी, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ऐसा है, क्योंकि वंस अगेन अगर मैं चार्ट के ऊपर ही दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो डिस्कशन की थी वो आपके सामने प्रीवियसली इधर करी, आपके सामने इधर करी, वंस अगेन इधर करी, आप लोगों को एक दो दिन पहले इसका इन्फॉर्म किया। ऑल दो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी नीचे आएगी, बट जो आसार दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें दिख रही थी वो डिस्कस करी, तो वो आपके सामने ही मार्केट अपने टेक्निकल्स पे चल रही है और चलती रहेगी। बाज़ जगहों पर लैग करती, तो इसीलिए बेसिकली कहा जाता है कि हमें बीच में ट्रेड नहीं करनी, हमें लेवल जोन्स जो हैं हमें उनका इसीलिए ही वेट करना होता है कि बीच में जब भी कहीं हम जाएंगे तो हम डेफिनेटली उसमें ट्रैप होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ का हमें जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। और प्रीवियस भी मैंने आप लोगों के साथ कोई 4 या 5 वीडियोस में विद एग्जांपल्स जो हैं उसको शेयर किया है कि टेक्निकल्स किस तरह काम करते हैं। आप टाइटल्स भी देख के उसमें देख सकते हैं, तो उसमें भी मैंने आपको जो है एग्जांपल के साथ विद प्रूफ जो है सारी चीज़ें बताई हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर जो बोलते हैं मार्केट नहीं चलती, है बिल्कुल गलत है, बट सिर्फ टेक्निकल्स पे ही चलती है ये भी गलत है। न्यूज़ एनालिसिस, आपके साइकोलॉजिकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, जो उनसे भी एनालिसिस हैं, वो जितनी सारी चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी मार्केट बिल्कुल एक्ट करती है। और मार्केट जो है लेवल्स के ऊपर काम करके वो पर डिपेंड करता है कि किसी न्यूज़ को बहाना बना ले। अब यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ बनती है, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ बनी होगी यकीनन, तो वो पर डिपेंड करता है कि यार ये न्यूज़ के ऊपर बहाना बना है या वैसे बना है। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं दिखाएगा कि यार ये पहले से खिचड़ी बन रही थी, प्राइस एक्शन आपको पहले से ही एग्जिट का इशारा दे रहे थे। तो ये चीज़ कहना बिल्कुल बेबुनियादी है मेरे नज़दीक, कि यहाँ पे जो है आपके टेक्निकल्स जो है काम नहीं करते। टेक्निकल्स बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन टेक्निकल के साथ और जो दूसरी चीज़ें जब आप उनको भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके एनालिसिस में थोड़ी सी और जान आ जाती है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह काजी 1535 का। यार नाइस एफर्ट डोजो, इट कुड बी अप्रोप्रिएट इफ़ यू हैव द टाइम टू डेवलप सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। तो इसमें मैंने रिस्पॉन्स भी दिया था, सर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस टाइम मैनेजमेंट मेरी है, तो उसके हिसाब से मुझे चीज़ों को लेके चलना होता है, मेरी और भी थोड़ी मसरूफियत होती है। तो आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बनाने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, बट इसको जो है मैं इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास प्लान है इसका भी, तो इसके ऊपर मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर चीज़ें सीखनी और समझनी है तो उसके लिए हमारा जो कोर्स है उसकी इनरोलमेंट ओपन है, आप उसके अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर हम फर्दर चलें तो यहाँ पे इरफान शरीफ गोडिल 2388 भाई हैं, ये कह रहे हैं सर पीटीसी पाकरी एंड शेल का एनालिसिस जो है वो आपको करके दिखाना है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी इंडिविजुअली भी मेरे पास जो है काफ़ी क्वेरीज आई हैं, तो हम इसके ऊपर चलते हैं। जी, तो पीटीसी की तरफ हम लोग आ गए हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। तो रिसेंटली वीडियोस में मैंने इसके लेवल्स जो शेयर किए थे वो आप लोग इस पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन हुई, वहाँ से बाहर निकला, अब इसने सपोर्ट डिफाइन करी 6.43 पे और रेजिस्टेंस के पास आ रहा है 6.82 का। तो यहाँ पे अगर कोई रिस्की खिलाड़ी जो है वो अगर एंट्री बनाना चाहे तो ये लेवल एक अच्छा लेवल है, और 6 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर जो है एक एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास पहला टारगेट जो है 682 का आ रहा है, और फ्रेश फर्दर एंट्री जो है आप जो है इससे ऊपर जब ये निकले तब इसके अंदर देख सकते हैं। वो क्यों देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड चला है इसने, फिर एक डाउन ट्रेंड में आया, फिर सपोर्टिंग लेवल सपोर्ट इसने ऑल दो इसमें तोड़ी है, बाज़ जगहों पे वो फेक आउट भी होता है, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर हम उसको देखें तो इसने एक सपोर्टिंग लेवल फिल वक्त डिफाइन करना शुरू किया और वॉल्यूम भी हमारे पास श्रिंक हो रहे हैं। आरएसआई भी नीचे चला गया है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो भी कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो 6 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपना रिस्क ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो है पहला टारगेट 682 का, और इससे ऊपर जाए तो फिर फर्दर जो है अपनी ट्रेड को आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है
ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जी। वंस अगेन पाकरी, पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डेली चार्ट है। रिसेंट वीडियोस में इसको भी डिस्कस किया था, वही चार्ट है, वही लेवल है। सपोर्ट से उठा, रेजिस्टेंस पे आया, फिर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करी, फिर रेजिस्टेंस को जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। वंस अगेन ये नीचे आ गया है। तो सिंपल यहाँ पे ये लाइन में इधर ड्रैग करूँगा तो ये भी अच्छे लेवल के ऊपर है। अगर कोई एंट्री इसके ऊपर किसी ने बनाई हुई है तो वो देख सकता है, अपना रिस्क लेवल, रिस्क मैनेजमेंट देख सकता है। वंस अगेन ये बाय सेल अलर्ट नहीं है। यहाँ पे आप जो है स्टॉप लॉस अपना जो है रख सकते हैं अराउंड 687 का है या ₹6.5 का। और क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग लेवल पे तो एक छोटा सा बाउंस इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, बट एक अच्छी और क्वालिटी ट्रेड अगर मैं बात करूँ तो जब ये डाउन ट्रेंड से बाहर निकलने की कोशिश करे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। फिर हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो 735 का होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड अगर देखें तो अभी वो चल रहा है। ऑल्दो ये अपनी सपोर्टिंग लेवल के पास आ गया है, बट ये इसको तोड़ भी सकता है। तो हमें इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ तो इससे ऊपर, इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हो तब आप इसे स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकले तब हम इसके अंदर एंट्री देख सकते हैं। RSI 35 पे और इधर हिस्टोग्राम देखें, नेगेटिव जो है अभी फिल वक्त जनरेट हुआ है। तो लेट्स सी ये किस तरफ चलता है। फिल वक्त जो सिचुएशन है वो अभी नो ट्रेड जोन की है, तो अभी फिल वक्त वेट करना चाहिए और डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए, फिर जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है शेल पाकिस्तान लिमिटेड, डेली चार्ट है। तो ये तो बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पे देखेंगे आप ट्रेंड चला इसका, पहले डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, वहाँ से इसने ट्रेंड लाइन तोड़ा, उसको रिटेस्ट किया और अब कैसे ये नीचे की तरफ है। तो अभी बीच में यहाँ पे अभी आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसका जो डिमांडिंग जोन बोल रहे हैं या सपोर्ट जोन बोल रहे हैं वो आपका 107 के आसपास आ रहा है, क्योंकि पहले भी इसने रैली यहाँ से बनाई थी। बीच में अगर ये यहाँ से कहीं से बाउंस ले तो ट्रैप होने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो इसका जो लेवल है वो 107 का लेवल है। यहाँ तक वेट करें, इससे पहले इसमें बीच में एंट्री ना लें। यहाँ ये जब तक 136 यहाँ चले, मैं इसको बिल्कुल मैक्स कर दूँ 140 से ऊपर, जब तक ये एक अच्छी हेल्दी क्लोजिंग ना दे तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। बीच में एंट्री बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, वो फिर यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। बट टू कीप इट सिंपल इसका जो सपोर्टिंग लेवल है, सपोर्टिंग जो जोन है वो 107 का है। रेजिस्टेंस इसका 139 का है, यानी 140 का राउंड फिगर अगर आप कर दें। फ्रेश एंट्री अगर आपको बनानी तो आप इससे ऊपर बना सकते हैं। ऑल दो बाउंस इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, वो इस वजह से किया है टेक्निकली अपने आपको करेक्ट करेगा। RSI 24 पे, मैकडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, तो उसके बाद ये जो है इसको भी करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो और नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा ही अगर आता है तो यहाँ तो इस रेजिस्टेंस लेवल तक 120 तक आ सकता है, या अराउंड जो है 124 के आसपास जो है इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। क्योंकि इसने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही है, उसको भी तोड़ा है, तो सपोर्ट टूट के ऐसा रेजिस्टेंस टेस्ट होती है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो जैसे ही वो इसकी तरफ भी आएगा तो यहाँ पे भी आप हाई के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट है वो होगा सरल। इसमें मोहसिन बट 1231 जो है उन्होंने कमेंट किया, आज भी सरल के बारे में डिस्कस नहीं हुई, सरल को किस रेट पे बाय करना ठीक रहेगा। सर बहुत सारे असल में स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए मैंने, तो बेफिक्र है अभी इसको डिस्कस करते जी। तो सरल का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें इसने बोनस अनाउंस किया था 25% का, तकरीबन 10/20/2022 को एक स्टेटस की थी। फिर उसके बाद इसकी EPS भी आ गई। तो बीच में जो गैप है, अब टेक्निकली गैप जो होता है वो फिल होता है, कब होता है, बाज़ों का फ़ौरन हो जाता है, बाज़ों का टाइम लेता है। तो यहाँ पे ये गैप जो है ये फिल होना ड्यू है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी सपोर्टिंग लेवल के ऊपर प्राइजेस आ रहे थे, बोनस के बाद जो है प्राइजेस जो है वो स्प्लिट हो गए इसके अंदर। और यहाँ पे फिर देखें ये गैप जनरेट हुआ, वहाँ से फिर एक नया ट्रेंड जो है चलना शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब ये अगर इस कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलता है तकरीबन 66 रुपये के आसपास से ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है, यानी इस पैटर्न से बाहर निकलेगा, तब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम हाई जब तक यहाँ तक आना चाहिए इसको, यहाँ तो 96 तक, या उससे पहले अगर मैं एक लेवल देखूँ तो वो अराउंड हमारे पास इस वेज का स्टार्टिंग पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक गैप हुआ है ये आ रहा है। तो पहला टारगेट ये हो सकता है 78 का, दूसरा अराउंड 84 के आसपास, फिर तीसरा 95 के आसपास। और दूसरा ये कि फ्रेश एंट्री इसके अंदर अभी नहीं बनती है, यहाँ तो ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसके अंदर एंटर होते हैं और इन टारगेट्स में से किसी एक टारगेट को देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देखें RSI भी बिल्कुल मर गया हुआ है, 18 के ऊपर है,
और यहाँ पे आप देखें कंसोलिडेशन में इंडिकेटर, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया कि फॉल्स सिग्नल देते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब वेट करें कि यहाँ से बाहर निकले तब इसके अंदर एंट्री ली जाए। एल्स ये इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस, इस कैंडल का अराउंड 60 रुपये का स्टॉप लॉस अगर किसी ने एंट्री ली हुई है उसको रखना चाहिए। और उससे फिर नीचे अगर हम देखें तो ये फिर कहाँ तक जाएगा, ये स्पेसिफिकली अभी तक कोई डायरेक्शन इसका स्पेसिफाई नहीं, क्योंकि पीछे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एज सच कोई सपोर्ट जो है मुझे फिल वक्त यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो जहाँ पे अपने आप को रोकेगा वही इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट होगी वो बनेगी अराउंड 60 रुपये के लेवल के पास, और फिर कमिंग लेवल्स इसके पास आपकी जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट कमेंट है यूज़र DE1MU2GI2C का। तो इनका एक कमेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा। थैंक्स फॉर स्टार्टिंग Q&A सेशन। In the beginning, I was in search of magic strategy indicator, but after watching your tutorials, found the price action is the king and only need few indicators for confirmation purpose. Keep up the good work. Thank you so much for your feedback. देखें, इसको शेयर करने का मकसद भी यही है कि कोई देखें जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हर वक्त काम करे, हर सिचुएशन में काम करे। आपको मल्टीपल जो टेक्निक्स हैं उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके बाद जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी आप उसके अकॉर्डिंग उस टेक्निक को या उस स्ट्रेटजी को जब अप्लाई करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो कमेंट आ रहा है वो किसका है, वो हमारे पास आ रहा है वाह काजी 1535 का। MCB MEBL UBL PIOC H का रिव्यू प्लीज़ डिटेल। सर इसको मैं इसमें से जो है 2 स्क्रिप्ट्स उठा लेता हूँ, क्योंकि एकदम फिर वो पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस है, उससे रिलेटेड जो डिटेल है मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें जो है आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उसके इन डेप्थ एनालिसिस जो है आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे जो भी होंगे, और फिर जो उसकी जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जो चार्ट की लेवल्स हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है अपनी स्ट्रेटजीज़ को फिर उसके अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं। तो इसमें से मैं जो है 2 स्क्रिप्ट इसमें से उठा लूँगा, एक एच कार लेता हूँ और एक PIOC लेता हूँ, और उसके एनालिसिस आपके साथ शेयर कर। अच्छा, उसके ऊपर जाने पहले ये कमेंट मिस हो गया था मुझसे, शेख इमरान 2857 का। काशिफ भाई वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन लीजिएगा। मैंने लास्ट मंथ PSX में एंट्री ली है। एक टर्म है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। PSX में कोई स्क्रिप्ट सेल करता है तो कोई बाय करता है, तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैसे हो जाता है? देखें इमरान भाई, सबसे पहले तो आप इसको समझें और सीख के करें। एकदम जो है वैसे आप इसके अंदर अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। नंबर 2, ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड से मुराद होता है इंडिकेटर्स की जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं, सेटिंग्स होती हैं और जोन्स होते हैं। उसके अंदर हमें एक डायरेक्शन मिली होती है और एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि यहाँ पे इस रेंज में ये आ रहा है। जैसे RSI की ओवरबॉट रेंज होती है 70 और ओवरसोल्ड रेंज होती है 30 या 30 से नीचे चल रहा होता है अमूमन। तो ट्रेडिशनल तरीका उसको ट्रेड करने का ये होता है कि लोग ख़रीद लेते हैं और वो वहाँ से ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि टेक्निकली उस पर करेक्शन होती है, और 70 के पास जाता है तो बेच देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है RSI को इस्तेमाल करने का। RSI को इस्तेमाल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो कोशिश करें उसको समझें और सीख के करें। और RSI में भी ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो होती है, इसके जो जोन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं हमारे PIOC और एच कार की जी। PIOC के ऊपर मैंने रिसेंट वीडियो बनाई है, ये उसी के लेवल्स हैं। काइंडली वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखा करें, सारी चीज़ें उसमें बताई गई होती हैं। वंस अगेन वो फिर दोबारा रिपीट करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखें तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वही सारी सपोर्ट है और ये अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया है। तो ये इस यहाँ तक इसको मैं रखता हूँ। अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया हुआ लिया हुआ भी है तो 50 या 52 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के इसमें रिस्क लिया जा सकता है, और टारगेट जो है वो 63 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। एल्स इसके अलावा भी डिटेल के अंदर मैंने इसकी जो वीडियो है कि क्या फॉर्मेशन है और क्यों, उसके अंदर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप ज़रूर देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी RSI भी इसका देखें तो ओवरसोल्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो MACD भी जो है हिस्टोग्राम उसके जो है लूज़ होना शुरू हो गए। तो अब बहुत ज़्यादा चांस है कि इसके अंदर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो देखते हैं कौन सा है। आप ही का था एच कार। तो एच कार के अंदर अगर हम आएँ तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है आइए देखते हैं। तो एच कार के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी अराउंड 28 तारीख को। रेजिस्टिंग पॉइंट आपको बताया था, सपोर्ट पॉइंट बताया था, मार्केट आपके सामने है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो इसने सपोर्ट लेवल तोड़ दिया और डाउन ट्रेंड आपका मज़ीद कंटिन्यू है। तो फिल वक्त आपके लिए अब जो एक इमीडिएट सपोर्ट आ रही है
वो इस कैंडल का लो आ रहा है 140 का। तो 140 अगर अव्वल तो उसूली तौर पे आपको यहाँ निकलना चाहिए था क्योंकि सपोर्ट टूट गई है। अगर किसी ने एंट्री ले ली तो उसका यही स्टॉप लॉस है 140 का और यही उसकी सपोर्ट लेवल है। यहाँ से बाउंस देगा तो पहला टारगेट 150 का होगा। और अच्छी ट्रेड और फ्रेश बाइंग के लिए ट्रेंड लाइन से जब तक ऊपर क्लोजिंग ना दे, यानी तकरीबन 155, 150, 160 के आसपास, तब तक हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं देख सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखें तो RSI 31 पे है, नेगेटिव हिस्टोग्राम यहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो फिल वक्त ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, बट बाउंसेस के अंदर एक एक्सपेक्टेड है। तो ये दो लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हना खान 7661 का। प्लीज़ अपने कोर्स के बारे में डिटेल से बताएं। कोर्स की टोटल क्लासेस कितनी है और इसमें आप क्या क्या सिखाएंगे, डिटेल में बताएं। देखें, कोर्स के लिए मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं मैं, बट यहाँ पे भी बता देता हूँ कि कोर्स की ड्यूरेशन 1 मंथ है और वीकेंड्स के ऊपर इंशाल्लाह क्लासेस होंगी। सैटरडे संडे रात 9 बजे के बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। टाइम अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन हमारी 31 दिसंबर तक जो है वो ओपन है। इसके बाद मैं फर्दर जो है जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उसकी रजिस्ट्रेशन जो मैं क्लोज़ कर दूंगा। अभी फिल वक्त जितने लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ। बाकी 31 के बाद जो है पेमेंट डिटेल्स और जो क्राइटेरिया वो सारी चीज़ें जो जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट अपने आप को कराया हुआ है उनके साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज करके अपने आप को आप लोग शॉर्ट लिस्ट करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक इस कोर्स में चलेंगे और प्राइस एक्शन को मेनली इसके अंदर सीखेंगे और कुछ जो ज़रूरी इंडिकेटर्स हैं उनको और स्ट्रेटजीज़ जो होंगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री और एग्जिट किस तरह प्लान किया जाता है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से मैनेज करना है, ट्रेड अगर चल रही है कहाँ तक खींचनी है, स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस की मैनेजमेंट क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, पैटर्न्स क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल दैट स्टफ, जितना भी स्टफ है वो डिटेल के अंदर हम लोग उसकी जो है सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो मेरा मशवरा है कि उसको आप ज़रूर इनरोल करें और चाहे मुझसे सीखें चाहे जिससे भी सीखें, बट ज़रूर सीख के करें। तो इसके अलावा अयाज भाई का कमेंट है सर सरल के ऊपर मैं बता चुका हूँ अभी पहला ही, उसके अंदर मैंने उसको डिस्कस किया है। और नेक्स्ट है इसहाक मारिफ 3410, सर टैली के बारे में बताएं। बिल्कुल, टैली की मेरे पास काफ़ी क्वेरीज हैं, तो चलते हैं टैली की तरफ जी। तो टैली की अगर बात की जाए तो टैली को अगर हम देखें तो धड़ाधड़ गिरता ही जा रहा है। एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है, सपोर्टिंग लेवल था, इसको तोड़ा, टेस्ट किया और अभी फिर नीचे। तो अभी अपनी एक बड़ी अहम सपोर्ट 7.63 के लेवल पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे विक जो है इसका इशारा भी दे रही है कि यहाँ पे बायर जो है एक्टिव हुए हैं और वॉल्यूम भी तगड़ा लगा है। तो यहाँ से इसमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड है क्योंकि एक इसने सपोर्ट लेवल पे अपने आप को रोका है, सपोर्ट तोड़ के अब ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, इसको रिटेस्ट करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 8 रुपये के आसपास या 9 रुपये के आसपास जो है एक बाउंस दे सकता है। RSI को देखें तो बिल्कुल जो है वो 17 पे चला गया, बिल्कुल शदीद तरीन सतह जो है इसकी नीचे उस पर आया हुआ है। यहाँ पे आप हिस्टोग्राम देखें तो तगड़े जनरेट हुए हैं। तो इसके अंदर जो है अभी एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 7 रुपये या 7.5 रुपये का उसके जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पोटेंशियल बाउंस है वो जो दो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और 10 रुपये से ऊपर ये जब जाए तभी हम इसके अंदर मजीद फ्रेश एंट्री देखेंगे और एक नया ट्रेंड जो है उसको देख सकते हैं। मीन वाली ये जो अभी बाउंस आएगा ये एक करेक्शन का बाउंस होगा, तो इसको आपने तेज़ी नहीं समझना। इसको बेसिकली जस्ट आपने किसी ने अगर यहाँ या यहाँ एंट्री अगर लिए तो अपना प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है MM इकबाल 8850 का। प्लीज़ प्राइस गैप अप एंड डाउन गैप कवर करना इनको एक्सप्लेन फरमा दीजिए। अच्छा सर, इसका जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा डिफरेंट अंदाज में जो है वो वर्क करता है डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट सिनेरियोज पे। लेकिन आसान अंदाज में अगर मैं आपको समझाऊं और बताऊं तो इसकी एक एग्जांपल मेरे पास मुझे जो दिख रही है वो MTL के अंदर रिसेंटली दिख रही थी, उसका एनालिसिस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे देखें ये एक जो गैप फिल हुआ बना हुआ ना, फिल नहीं हुआ सॉरी। तो ये जो एक गैप है फिल वक्त ये गैप फिल होगा, कब होगा ये नहीं पता होता। ये देखें जैसे यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक गैप जनरेट किया था। ये बोनस और डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद इसने यहाँ पे जाके इस प्राइजेस को, इस रेंज को कवर किया। यहाँ पे ये सिनेरियो आया, फिर इसने इसको यहाँ पे कवर किया, बट यहाँ पे जब ये आया तो ये यहाँ से मजीद नीचे चला गया। उसके मल्टीपल रीजन थे, इसमें कुछ न्यूज़ भी थी रिसेंटली, इसको मैंने कवर भी किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर और भी जो फंडामेंटल जो न्यूज़ थी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, पैनिक इसमें स्टिल जो थी और है भी।
तो इस वजह से अभी तक ये यहाँ नहीं आया, लेकिन ये जब भी मूव अप बनाएगा तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त मूव बनाएगा, क्योंकि इसने एक बहुत तगड़ा जो एक डाउन ट्रेंड दे दिया। बड़ा स्क्रिप्ट है, जब ये नीचे ऐसे आता है तो ये ऊपर भी ऐसे जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये इसके हिसाब से इसमें चलती है। तो गैप चाहे नीचे गिरते हुए हो चाहे ऊपर आते हुए मार्केट चलते हुए हो, वो सूनर और लेटर वो फिल टेक्निकली जो है लाजमी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जेडी 5112 साहब हैं, ग्रेट स्टेप, थैंक यू सर। अच्छा, प्लीज़ इंक्लूड ईफर्ट MTL MEBL। अच्छा, इनका भी MTL आ गया है, तो ईफर्ट और MTL को जो है मैं इसके अंदर कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं MTL को अगर दिखाऊँ तो MTL की सर ये लास्ट वीडियो मैंने लेवल शेयर किए थे, तो वहाँ पे जो है ये अभी भी स्टिल जो है ये नीचे की तरफ और ये सपोर्टें तोड़ता हुआ जा रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे जाना पड़ेगा वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर मैं जाऊंगा, देखूंगा, तो चेक करें आप यहाँ पे ये अपनी वीकली जो सपोर्ट जोन है इसने उसको भी तोड़ दिया है। तो अब अगली सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है तकरीबन अराउंड इस लेवल के आसपास। तो ये वीकली सपोर्ट जब टूटती है तो हिसाब किताब ज़रा जो है ज़रा लंबा चलता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा डेली पे। तो अब ये अपनी वीकली सपोर्ट के पास, यानी डेली पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसने यहाँ पे ही से बाउंस क्रिएट किया था, तो अब ये वहाँ पे जा रहा है। रीज़न वॉट एवर कोई भी हो, इसने जाना था ही। अब ये इसकी जो ब्रेक लगनी चाहिए उसूली तौर पे 490 पे लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल्स है इस स्टेप को ये तोड़ के आ चुका है। बीच में इसमें स्टेप मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू है। बट यहाँ पे अगर आके अब इसको आप देखें टेक्निकली भी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब विक छोड़ना शुरू हो गया। ये इधर इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सपोर्ट जोन पे भी इसने छोड़ी बट सस्टेन नहीं किया, नीचे चला गया। अब ये बीच में जो है अब ये प्रेशर हल्का कर रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, यानी जाहिर है कोई क्वांटिटी बेच रहा है तो ऑन अदर हैंड कोई खरीद भी रहा है। तो ये चीज़ जो है हमें थोड़ा देखनी पड़ती है। तो अब इसको 490 तक हमें जो है वेट करना चाहिए और देखना चाहिए ये कहाँ पे जाता है। उसके बाद ही इसके अंदर हम लोग जो है अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी कोई तलाश करेंगे और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा ये। तो पहला रेजिस्टिंग पॉइंट इसका 570 के लेवल के आसपास हमें देखने को इजीली मिल सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ईफर्ट, आपने बोला है ईफर्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी ईफर्ट पे भी मैंने रिसेंटली ही शेयर किया था, तो बिल्कुल ये देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अराउंड 16 नवंबर को वीडियो बनाई थी और ये वही वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। वर्किंग जो है सेफ रखा करें, आप लोग भी काम आती है। तो देखें उसी जोन में चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इसने कहीं बीच में खोला और इतना हाई लगा के, डोंट नो द रीज़न, किसी भी वजह से मेरे ख्याल में कि वो बाय बैक कर रहा था, शायद ये चक्कर था, तो इसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुई, ऊपर गया, तगड़ी रिजेक्शन इसको मिली। वहाँ से अब ये इसने सपोर्ट को तोड़ के अब इसको एज अ रीटेस्ट यहाँ पे किया है। तो जो सिंपली न्यूज़ के ऊपर जो पैनिक आती है उसकी वजह से भी टेक्निकल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब टेक्निकली एक चीज़ एक पैटर्न के अंदर चल रही होती है और वहाँ से डिस्टर्बेंस आती है, जैसे आप लोगों ने इंडेक्स में भी देखा था, मैंने आपको दिखाया था जब ये नई हुकूमत आई थी, तब यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल एक क्रिएट हुई थी जो बननी नहीं चाहिए थी। और उस पर भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ पूरी लेवल वाइज दिखाई कि किस तरीके से टूटनी चाहिए थी और टूटी और कहाँ तक आई है। तो वो बेसिकली एक फॉर्मेशन चल रही होती है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी जा रहा है तो वो टेक्निकली अपने आप को उसने करेक्शन जो है लाजमी करनी है, और यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तो यहाँ पे इसने ऊपर धड़ाम जाने की कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड जो है एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिली और यहाँ पे फिर अगले दिन जो है सपोर्ट टूट के एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट हो रही है। तो अभी इसकी अब फिल वक्त इमीडिएट रेजिस्टेंस वही 80 रुपये का है, और सपोर्ट लेवल अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक अच्छी 77 रुपये की इसकी आसपास है। और यहाँ से ऊपर अगर जाएगा तो 82 का लेवल हमारे पास जो कंसोलिडेशन का पहले चल रहा था, जहाँ से पहले भी रिजेक्ट हो चुका है। फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो 84-85 के आसपास जब ये निकलेगा तब हम इसके अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मोहम्मद सुलेमान 1691 भाई, आपका कोर्स वीडियो में यूएसबी में मिल सकता है? नहीं सर, वीडियोस यूएसबी में नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और क्लासेस में जो दोस्त जो पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ उनको जो इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी जो क्लास में प्रेजेंट होंगे। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कोर्स किया करवाया था, तो उसमें सारे लोग जो हैं उन्होंने जो है बेसिकली अपने आप को इनरोल करा के और वो क्लास में जो है एब्सेंट होते थे, तो उसका जो मकसद था लाइव क्लास करने का वो फौत हो जाता था। तो जाहिर है मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना बहुत आसान है कि मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूँ और आप लोगों को दे दूँ, लेकिन मेन मकसद ऑनलाइन सेशन का यही होता है कि आप लोग के जो Q&As हैं उनको हम लोग मैक्सिमम कवर कर पाएँ, ताकि बाद में वही सवाल रिपीट ना हो। वो फिर कोर्स देख के भी फिर बाद में भी मेरे पास क्वेरीज आ रही होती हैं, तो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो कोर्स की इनरोलमेंट अभी हमारे पास ओपन है, अगर आप में से कोई भी दोस्त वंस अगेन आना चाहे तो मोस्ट वेलकम।
तो बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। बेस्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। सीमेंट सेक्टर में कब एंटर होना चाहिए सर? मैम इसका अगर आप देखें तो फीपीलीपी रोज़ देखें, वीकली देखें, उसके अकॉर्डिंग एक्यूमुलेशन देखें किधर हो रही है, और लॉन्गर पीरियड में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप इसकी मंथली या वीकली सपोर्ट जोन्स या रेजिस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखें, वहाँ से आपको एक जो है अच्छा सिग्नल मिल सकता है। प्लीज़ एनालाइज एयरलिंक, थैंक्स, ऑनेस्टली डूइंग वेल, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, एयरलिंक ये हमारे दोस्त हैं, इनका मैं देख लेता हूँ। एयरलिंक, अच्छा जी, एयरलिंक ये भी फिलवक्त जो है यहाँ पे एक बड़े प्यारे पॉइंट के ऊपर ये अपनी सपोर्ट इसने डिफाइन की हुई है। अगर किसी ने एंट्री लेनी है या ली हुई भी है तो यहाँ पे एंट्री लेके तकरीबन 25 रुपये का आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो बिल्कुल एक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो एक अच्छा स्पाइक दे सकता है, और अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो मज़ीद नीचे भी जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये जो जगह होती हैं यहाँ रिस्क लिया जा सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ हो। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया ओवर बॉट और ओवर सोल्ड से रिलेटेड, मैंने सोचा ये भी आपके साथ कवर करूँ। ये इनका नाम यूज़र समथिंग है। तो सर ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का क्या मतलब है, ये सर मैं अगर आप वीडियो देखने इसमें पहले बता चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें। अगर 1 मिलियन शेयर्स किसी ने सेल किए हैं तो किसी ने बाय भी तो किए हैं। टेक्निकली और लॉजिकली बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सर ऐसा ही है। देखें, रेजिस्टिंग लेवल के ऊपर अगर कोई बंदा माल को बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है, तो वो जो दूसरा बंदा खरीद रहा है वहाँ पे दो किस्म के प्लेयर्स वहाँ पे एक्टिव होते हैं। एक वो जो वहाँ पे बिल्कुल जिनको पता ही नहीं होता कि टेक्निकल्स क्या होते हैं और कहाँ पे खरीदना है कहाँ पे बेचना है, तो उनको रेजिस्टेंस पे माल चिपका दिया जाता है। ऑन अदर हैंड जो होता है वो दूसरे लेवल के ऊपर जो नॉर्मली बंदे बेच रहे होते हैं वो तो होते ही हैं, उनके साथ जो शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर रहे होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे मल्टीपल एक समझे कॉन्फ्लुएंस एरिया बन जाता है, और वहाँ पे डिफरेंट स्कूल के जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंगली ओपन करते हैं, जिसके नतीजे में हमें जो है एक बड़ी कैंडल बाज़ जो है देखने में मिल जाती है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़हीम अकबर साहब का। बेहतरीन डोजो भाई, आप जो मार्किंग कर रहे हैं इस पर भी एक वीडियो बना दें। मार्किंग सर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि शायद आप पूछ रहे हैं कि मैं चार्ट जो बेसिकली उसके अंदर जो ड्राइंग कर रहा हूँ कि लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस की वो कैसे ड्रॉ होती है, तो आप शायद उस पर बोल रहे हैं। बिल्कुल उसके ऊपर भी मैं अपकमिंग वीक में कोशिश मेरी पूरी है कि मैं जो है एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि एक बेसिक लेवल पर जो बंदा है उसको किस तरीके से चार्ट को एक्सेस करना है और बेसिक्स जो हैं वो आप कैसे देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ में आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन की हुई है, बस आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। बस आप लोग इसी तरीके से अपनी सपोर्ट रखें, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इस तरह मुझे पता लगेगा कि मैं इतनी जो एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही हैं, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शाहिद अरशद भाई साहब का। वेरी नाइस सर, क्या सपोर्ट शॉर्ट एंड इसी तरह रेजिस्टेंस ब्रेकअप का लेवल एक ही होता है? जी सर, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जब आप मार्क करते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए, तो लॉन्ग ट्रेड जो बेसिकली करता है, जो बुलिश बेसिकली मार्केट के अंदर आता है, तो वो बेसिकली लॉन्ग करता है। तो लॉन्ग ट्रेड वाला जो है सपोर्ट पे खरीदता है, रेजिस्टेंस पे बेचता है। जो शॉर्ट ट्रेड करता है वो इसका पूरा प्रिंसिपल बस सेम होता है, वो उलट हो जाता है। वो रेजिस्टेंस पे बेसिकली बेचता है और सपोर्ट पे खरीद के दे देता है। अब ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको आसान जबान में समझाता हूँ कि शॉर्ट मार्केट में आप जो है रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर चीज़ को निकालते हैं और जो सपोर्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर आप बाय बैक करके देते हैं, बीच का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। और इसके अपोजिट जो है जो नॉर्मल बुल मार्केट होती है, जो अप ट्रेंड होता है, उसमें आप सपोर्ट लेवल पे ख़रीदते हैं और रेजिस्टेंस पे जाके उस माल को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये हमें समझना ज़रूरी हैं। तो इसी वजह से जो है आप इन बेसिक्स को समझने की कोशिश करें और देन आप ट्रेड में एंट्री लेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपका जी। तो एक और क्वेश्चन है नज़ीर भट्टी साहब का। सर लॉट कैम एंड एसएनजीपी, सर एसएनजीपी का मैंने रिसेंटली किया है, कि इलेक्ट्रिक डब्ल्यूटीएल का भी किया है, वीडियो को ज़रूर देखें। लॉट कैम का जो है उसकी मेरे पास काफ़ी क्वेरीज हैं तो मैं उसको भी बिल्कुल करूँगा। तो लॉट कैम की भी मैंने रिसेंट वीडियो जो है बनाई है, बट यहाँ पे देखें वही वर्किंग है। तो लॉट कैम को अब आपके पास जो एक बड़ा अट्रैक्टिव लेवल आपके पास आ रहा है, ये आपके पास एक जोन आ रहा है इसका सपोर्टिंग जोन। यहाँ से प्राइस यहाँ से गिरें तो यहाँ पे आपके पास ये 23 रुपये पे अगर आप बाइंग करते हैं या चले आप यहाँ पे भी रखते हैं तो 22 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी इसको बाउंस यहाँ से मिला था और यहाँ से रिजेक्शन लेके अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इसके अंदर करेक्शन ज़रूर ड्यू है। ये देखें इंडिकेटर भी आपको बिल्कुल ओवर सोल्ड दिखा रहा है, यहाँ पे मैगडी भी तगड़ा नेगेटिव हुआ है, ये भी नेगेटिव हुआ है, तो अब ये करेक्शन ज़रूर लेगा।
किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 22 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इसमें आराम से बैठ सकता है। ऐसी रिस्क जो है वो लिए जा सकते हैं, बीच में नहीं लेना था। और अगर कोई सही लेवल का वेट कर रहा है तो इधर आके प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन का कोई ऐसी बुलिश कैंडल अगर बनती है तो आप एंट्री बना सकते हैं। तो टारगेट आपका तकरीबन 30-32 रुपये का और 34 रुपये का इजीली हो सकता है। किसी की अगर इसके अंदर एंट्री है तो अभी बहुत नीचे ये आ चुका, अब ये करेक्शन लेगा तो काइंडली पैनिक करके अब नहीं बेचें। ये यहाँ पे निकलना था या यहाँ पे निकलना था, तो अब यहाँ पे इसको सपोर्ट डिफाइन करने थे। अब जो बाउंस आएगा उस बाउंस के अंदर आप लोग जो है अपना एग्जिट प्लान करके जो है इजीली निकल सकते हैं। जहां आपका बेसिक अगर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करें कि जहां आपका 10 रुपये का नुकसान हुआ है तो बाउंस के ऊपर वो नुकसान आपका 4 से 5 रुपये तक आ सकता है। यानी कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम के कम से कम नुकसान हो। तो ये आज का हमारा जो सेशन था, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस मैंने इसमें मैक्सिमम लेने की कोशिश की है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्क्रिप्ट के अलावा जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो पूछने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो सीखना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक लेवल हो, जैसा भी हो, मैं उसको पूरी कोशिश है कि इन डेप्थ जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बट कोई अगर बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर आप मुझसे पूछते हैं सर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कोई बता दें, तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होना मस्ट है। तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको कोर्स या मुझसे या किसी से भी करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे रिलेटेड जैसे लेट सपोज ये सर ये पैटर्न की फॉर्मेशन जो हुई है ये कैसे हुई है और क्यों हुई है, तो ये आपके सामने जैसे मैंने यहाँ पे इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, यहाँ से हम टारगेट्स कैसे निकाल सकते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ में एक्सप्लेन करके बताएं। होपफुली आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा और बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो मेन मकसद यही है कि आप लोग को एंट्री और एग्जिट समझ आ जाए, बीच की जो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए आपके जो कमेंट्स हैं इसी वीडियो के नीचे कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है उनको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए बड़ी माजरत, तो नेक्स्ट टाइम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।